बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में। यहां मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, क्योंकि बात जहां कल छोड़ी थी मैं वहीं से शुरू करूंगा। बात दरअसल यह है कि यहां तक पहुंचना है, माइलस्टोन यह है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बहुत बहुत शुक्रिया। यंगस्टर्स आज मौजूद हैं और सैटरडे खास तौर से जो थोड़ी थोड़ी जब ठंडक पड़ती है दिल्ली में और जो शनिवार की शाम होती है वो अपने आप में बड़ी जबरदस्त होती है। जी गर्मियां, हाँ कुछ ठंड ज्यादा नहीं पड़ रही, ये मैं मानता हूं, लेकिन गर्मियां भी नहीं है, गर्मियां जो कह रहे हो। तो बहरहाल चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो कल खत्म हो जाएंगी और सबको इंतजार है 3 तारीख का कि कल क्या होगा। कोई हाँ जी, सरगर्मियां तो कल शुरू होंगी, चुनाव परिणाम। ये नेता वाले बड़े जबरदस्त होते हैं, कहते हैं कल शुरू होगी, हम कह रहे हैं कल खत्म होगी, क्योंकि वो एक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी होती है। तो वहां वो अगर हो गई तो कल शुरू होगी, और अगर वहां की नौबत नहीं आई तो समझो कल खत्म। और हम वो वाले हैं कि कहते हैं कि खत्म हो जाए और वो नौबत ना आए। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए तो तमाम सारे लोग मौजूद हैं, मैं तारुफ कराऊंगा, परिचय कराऊंगा, लेकिन जो जो आए हैं मैं उनसे पहले मिल लूं। बहुत दिनों बाद आए, नया लिख के लाए हो? क्या लाए हो नया? तेरी नशीली आंखें कहीं। आंखों की बात भी करते हो, नशीली आंखों की बात करते हो, इतनी रफ्तार में बात करते हो, आराम से बोलो। हाँ जी, पहले हाथ निकालो। शेर को पहले इज्जत दिया जाता है, उसके बाद पढ़ा जाता है। बोलिए। तेरी नशीली आंखें कहीं। तेरी नशीली, भैया दो वजन पैदा करो ना। तेरी नशीली आंखें, बोलने तो जी। हाँ हाँ बोले थे। तेरी नशीली आंखें कहीं मुझे पागल ना कर दे, तेरी नशीली आंखें कहीं मुझे पागल ना कर दे, पहले से ही बीमार हूं मैं, कहीं और मुझे बीमार ना कर। ये निकलता हुआ शायर है, कभी कभी आ जाता है। उम्र कम है इसलिए मैं कहता हूँ पागल आगल होने की जरूरत नहीं। क्या क्या, अरे ये मुशायरा थोड़ी ना, यहाँ जान फंसी है, यहाँ सरकार नहीं बन पा रही है, किसी की बन रही, तुम्हें मुशायरे की लगी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद आलम है। नौशाद आलम, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार चंपारण से वो जब क्या होता, मैं आ रहा हूं, वो एक होता है कि जब नींद चढ़ा हो जाता है तो वो दवा हो जाती है। शायर भी हैं, शेर भी है, बिहार से भी हैं, तो ये दवा हैं। इनसे नौशाद आलम से सुन लेते हैं। जी मैं बिल्कुल, मैं आपका स्वागत है। इरशाद। लहरें आती है किनारों से टकरा जाती है, लहरें आती हैं किनारों से टकरा जाती है, याद आती है दिल में सिमट कर रह जाती है। याद और लहर में सिर्फ फर्क इतना है प्रतीक भैया कि लहरें बेवक्त आती है, आप जैसे की याद हर वक्त आती है। चोट खाए हो लग रहा है, चोट खाया। जी यस टेल मी। सर एक आपके लिए शायरी है, इंडिया के लिए भी। अरे सर मुशायरा नहीं है सर, वो जो हमारे प्रोड्यूसर है ना, वो कह रहे इतना पैसा खर्च होता है और उसमें लोगों से बातचीत के लिए ये प्लेटफॉर्म बना है जिसमें लोग अपनी बात कहते हैं और आप वहां पे शेर व शायरी करने पहुंच जाते हैं। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? कहाँ से आना हुआ? उड़ीसा मयूरभंज। मयूरभंज से आई हैं? द्रौपदी मुर्मू हमारे गांव के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है, पूरा परिवार आया है, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना भी है? इलेक्शन के लिए कह दीजिए कुछ। नहीं, इलेक्शन के लोग क्यों कह दीजिए, अब जो मन में है वो कहिए, हमारे ऊपर मत जाइए कि इलेक्शन पे ही कह दीजिए। अरे जो बात हो, मन हो, जो अच्छा लगे। कहाँ से आना हुआ साहब? महाराष्ट्र जालना। महाराष्ट्र में कहाँ से? जालना से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जब तक 10-5 प्रदेश देख ना लूं मेरी भी तबीयत हरी नहीं होती। जी कहाँ से हैं आप? जी मैं मलेशिया से आया। मलेशिया से, बहुत बहुत स्वागत है। मलेशिया से, अपने बगल में कोई नहीं है, मलेशिया से। हाँ जी जी मैं वहाँ रिसर्च करता हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर। न्यूज़ में मैं देखता था, आपका कार्यक्रम देखता हूँ हाँ। करके। और आज मैं जब सबसे पहले उतरा इंडिया में तो प्रतिक्रिया यही रही कि यहाँ पे धुंध देखी मैंने। हाँ। जो कि मैं बाहर से देखता था। हाँ। तो आज मुझे लगा कि हाँ कुछ तो यहाँ पे है दिल्ली में जो कि दूर नहीं हो रहा, जो बहुत बहुत कष्टकारी है, बहुत कष्टकारी है। जो पोल्यूशन है वो बहुत कष्टकारी है। मुझे मालूम है किसी की इच्छा को रोकना नहीं चाहिए। आपके पास कोई शेर हो तो सुना दीजिए, जल्दी सुना दीजिए। देखिए ये सर मत करिए, नंबर आएगा, धैर्य के साथ
जी जल्दी सुनाइए। आपके लिए और इंडिया की जनता के लिए। इंडिया की जनता के लिए सुनाइए, मेरे के लिए ना सुनाइए जी। मेरे मरने के बाद मुझे जलाने से पहले मेरे दिल को निकाल लेना, कहीं वो न जल जाएं जो इस दिल में रहते हैं। मेरे मरने के बाद मुझे जलाने से पहले मेरे दिल को निकाल लेना, कहीं वो न जल जाएं जो दिल में रहते हैं। बहुत अच्छा, क्या नाम है साहब आपका? रतन इंडिया। रतन इंडिया। मैं नहीं पूछूंगा ज्यादा, कहाँ के रहने वाले हैं? माय बर्थ इज ग्वालियर, आई एम ईस्टर्न बॉम्बे। अच्छा, बॉम्बे में, मुंबई में रहते हैं। हाँ, वो टच है अंदर आपके, मुंबई का टच है, थोड़ा सा मुंबई का टच है। मैं जो मेहमान हैं उनसे तारुफ करा देता हूँ, परिचय करा देता हूँ। टीना करमवीर जी, कांग्रेस का पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कल की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयराम विप्लव जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कल की, थैंक यू सो मच। वैसे चुनाव 5 राज्यों में हुए, काउंटिंग 4 की होगी कल, ठीक है, मिजोरम की बाद में जी। प्रभात कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीति शर्मा जी, पहला सवाल आज आपसे पूछेंगे, आपकी ज्योतिष क्या कहती है आज? बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच कल की। राहुल लाल जी, एडिटोरियल्स लिखते हैं, बड़े आर्टिकल्स लिखते हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, पत्रकार हैं, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी, आर्थिक मामलों के जानकार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, थैंक यू सो मच। एहसान अब्बासी साहब, पसमानदा समाज से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं साहब, या कोई सवाल, कोई बात कहना चाहता? पहले मैं बातचीत शुरू करूं जी, ठीक है। तेलंगाना में कांग्रेस के प्रभारी अपना मतलब काम तेजी से संभाल चुके हैं, शिव कुमार जी, कि कहीं कोई भटक ना जाए घोड़ा, लिहाजा उस पे वो पहुंच गया। अच्छा, नवल जी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑटो वाले भैया, थैंक यू सो मच। दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान दिया है, वो बयान तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वो मेरे शो में मैच नहीं खाता, लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है, यानी खरीद फरोख्त, वो बीजेपी करती है। गौरव गोगोई कह रहे हैं कल बीजेपी को, जो राजस्थान में रहा है, कल बीजेपी को अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, बातचीत का सिलसिला शुरू हो रहा है। जिसको तुम्हें बोलना है, अरे ना ना ना, बैठो, अभी आ रहा हूं जी। जी प्रतीक भाई, देश की जनता को कल के परिणाम के लिए मैं अभी से शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आदेश तो उन्हीं का प्राप्त होगा। हाँ। और देखिए, कांग्रेस के अलावा कई दल हैं इस देश में, छोटे छोटे दल भी हैं, स्थानीय दल हैं, प्रादेशिक दल हैं, जहां पर उनकी सरकारें हैं। हम जिस दिल्ली में हैं वहां भी एक अलग दल की सरकार है, हम नहीं है सत्ता में। सबसे अधिक खरीद फरोख्त का डर, ये माहौल पैदा करना, ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, और अपने ही नेताओं को, जिनको शिद्दत से आप टिकट देते हैं, पैसे देकर चुनाव लड़वाते हैं, उनको ही पहले दिन परिणाम आने से पहले कटघरे में खड़ा करना, ये क्या बताता है? ये ना तो नेतृत्व का नेताओं के प्रति विश्वास है, ना कार्यकर्ताओं का नेतृत्व के प्रति विश्वास है, ना इनका लोकतंत्र के प्रति विश्वास है। ये विश्वास का संकट कांग्रेस पार्टी को ले डूबेगा, ये कल के परिणाम में आपको दिखाई पड़ेगा। 4-0 होने वाला है कांग्रेस, 4-0 होने वाला है कांग्रेस, 4-0 जी। गुमशुदा की तलाश में, और मनोज शाह, पिता का नाम तपन शाह, मैं बात करूंगा जी। कांग्रेस प्रोफेसर हैं पेशे से, यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अपनी बात रखने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता जी। शुक्रिया प्रतीक जी। जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी पूरी जनता को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया। मैं पहली बात ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए, अभी देश के प्रधानमंत्री ने ये अपना एक रैली में कहा कि ऐसे बटन दबाना कि कांग्रेस को फांसी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता जल्लाद नहीं बनी, और कल ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री हेट स्पीचेस, हम औरों से तो क्या उम्मीद करें, बीजेपी के प्रवक्ताओं से, नेताओं से, जब देश का प्रधानमंत्री ऐसी हेट स्पीच देते हैं, तो मुझे लगता है कि जनता जल्लाद नहीं बनने जा रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, कल का इंतजार जो है हम लोगों को, तो हम तो पूरी तरीके से आश्वस्त है, कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो या नहीं हो, क्योंकि हमारे जो पार्टी में विश्वासघाती लोग थे, सिंधिया जैसे, वो चले गए हैं। बड़ा ट्रेंड कर रहा है ये, आज बहुत ट्रेंड कर रहा है जी। मैं नाम लेके कह रहे हैं, मैंने तो वो छोड़ दिया था, मैंने नहीं बोला वो, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में वो मैच नहीं करता। ले जा, हाँ बेटा बेटा आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित चिकारा। अर्पित चिकारा। अर्पित चिकारा, कहाँ से आना हुआ? मैं शामली से बिलोंग करता हूँ। शामली से, बस ठीक है बेटा, हाँ बोलो।
मैं क्या बात चल रही है, किस सरकार की बात चल बात रही ये चल रही है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बात नहीं सुनते हो। अभी शादी की उम्र नहीं हुई है, आराम से खड़े रहो। जी इधर कोई हाथ उड़ा। जी जी हाँ जी, मैं आपका प्रोग्राम काफ़ी समय से देख रहा हूँ, आपका फ़ैन हूँ मैं एक तरह से, और आज स्पेशली आपका शो देखने आया हूँ। मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, राम जी नाम है मेरा। बहुत अच्छी बात है। मैं मोमेंटम बना के लाया था और इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में अब सिंधिया नहीं है, इन्होंने कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने, और इन्होंने हाथ उठाया। एक छोटा सा रिएक्शन चैलेंज, उसके बाद डिबेट ओपन है। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता भी नहीं है राष्ट्रभक्तों की। इनको तो दिग्विजय सिंह जैसे लोग चाहिए, इनको सलमान खुर्शीद जैसे लोग चाहिए, इनको चाहिए ऐसे लोग जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी चलाएं, इनको ऐसे लोग चाहिए जो पाकिस्तान मदद मांगने चले जाएं मोदी जी के खिलाफ, इनको ऐसे लोग चाहिए जो बाल्टी भर आंसू बहाएं बटला हाउस के आतंकवादियों के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर गद्दारों की कोई कमी नहीं है। ढूंढिए सचिन पायलट के लिए अभी ताजा एक शब्द इन्होंने बोला, वो शब्द मुझे भी एक्सेप्ट नहीं होता, मैं उसको अवॉइड करता हूं। कहां चला गया वो लड़का? चला गया? हाँ, वो अब चला ही जाएगा, जल्दी नहीं आएगा। वो शब्द मैं भी नहीं बोलता किसी के लिए, बहुत अवॉइड करता हूं उसको। नहीं, आपसे मैं प्रभात से पूछता हूं। जी सिंधिया जी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, विपुल भाई को पता होना चाहिए। डिबेट क्या सिंधिया जी भी हो रही है? नहीं, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। इन्हीं की पार्टी के लोग बोलते थे, क्या बोलते थे कहे तो मैं दिखा दूं एक बार इनको। पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान की एक बात करूं। राजस्थान में ऐसा हुआ है प्रतीक भाई कि चौकीदार का पाला न थानेदार से पड़ गया, और जादूगर ने वो जादू दिखाया कि प्रधानमंत्री जी का जो वो था ना मदारी वाला खेल, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। और आप देख लेना, मैं दावे के साथ कहता हूं, फिर आपके चरण में आपके पास आऊंगा और इन्हीं भाइयों के बीच में आऊंगा। हम 4-0 नहीं 5-0 लेके जाएंगे इनके सामने। हम 5 लेंगे, इनको 0 पे बोल्ड करेंगे। हम 4, अरे जब अभी 4 ही पे हो रही है, बोले हम 4-0। देखो भाई, मदारी वाला खेल तो मेरा है, मैं लगाता हूं शाम को। खेल तो मेरा है मदारी वाला, प्रधानमंत्री का नहीं। जी शैलेंद्र कुछ बहुत देर से बहुत बोलना चाह रहे थे। जी प्रतीक जी, सबसे पहले तो अगर कहीं लोकतंत्र देखना है तो आपके कार्यक्रम में लोग देखें, इसके लिए आप धन्यवाद के बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात, जो अभी बड़े दावे किए जा रहे थे, अरे परिणामों की पूर्व संध्या पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान में 50-50 का मामला है, तो ये तो इनका विश्वास दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा। बाकी कार्यकर्ता तो 5-0 बनाए, अच्छी शुभकामनाएं हमारी इनको, मुख्यमंत्री ये कहता है। दूसरा, इनकी पार्टी के पूर्व गृह मंत्री जो चिदम्बरम साहब है, उनका बेटा कार्ति चिदम्बरम अभी कहता है पूर्व संध्या पर कि देश में ईडी जैसी संस्था की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मुद्दों को लेकर कितनी गंभीरता है, देश में जो है शासन व्यवस्था को लेकर कितनी गंभीरता है, भ्रष्टाचार को लेकर कितनी गंभीरता है, स्पष्ट जो दिखाई। इसका नहीं, मैं अगर आपकी बात को बड़ा कर दूं, इसका मतलब क्या है कि संस्था नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि संस्था नहीं होनी चाहिए। आप संस्था को खत्म करना चाहते हैं। संस्था के खुलेआम दुरुपयोग की कहानी है ये। ऐसे स्थिति में यह बयान दिया गया है, संस्था का सदुपयोग होगा तो कौन ये बयान देगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज भारतीय जनता पार्टी से जो मैं पूछना चाहूंगा तेलंगाना के संदर्भ में कि 2019 का लोकसभा चुनाव में आपको 20% वोट शेयर मिले तो 4 लोकसभा की सीटें मिली थी। आप तो वह विपक्ष का भूमिका भी नहीं निर्वहन कर पा रहे हैं, ना आप 3 में है ना 13 में है। पूरा का पूरा जो टक्कर है कह रहे ना तो आप 3 में हैं और ना आप 13 में हैं। अब मजा आएगा डिबेट में, 3 का भी मजा आएगा और 13 का भी मजा आएगा। आ रहा औरंगजेब आ रहा। जी मैं राजस्थान से हूँ सर, और दिल्ली में बैठे लोग है ना, ये डिसाइड नहीं करेंगे कि राजस्थान में किसकी सरकार है। बिल्कुल सही बात, मैं मान लिया। राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है, कल देख लेना आप। और मैं राजस्थान जयपुर से हूँ और हमने वोट किया है उनको। राजस्थान? मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से हूँ। क्या काम करते हैं साहब आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह तंवर नाम है। प्रताप सिंह तंवर साहब, गुमशुदा की तलाश, नाम मनोज शाह, पिता का नाम तपन शाह, कन्हैया लाल नसीब, स्टील वर्क, हरियाणा से गात। मैं बातचीत का सिलसिला करूंगा, वेरी क्विक। हमारे 0-0 की बात कर रहे थे आप, कल 0-0 के लगे रहिएगा। आपके नंबर पर 0-0 जाने वाला है। और पहली बात आपने कहा, इन्होंने कहा ज्योतिराज सिंधिया जी की, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने जो खुल के बयान दिया है आपके पार्टी के नेता ने, क्या वो राजस्थान की जनता ने नहीं सुना है? क्या वो मध्य प्रदेश की जनता ने नहीं सुना है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू विरोधी लोग हैं? कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता है जो राम का विरोध करते हैं। तो जो राम का विरोध करता हो और इस देश का नहीं नेता हो सकता, ये कांग्रेस पार्टी की रीत है। कांग्रेस राम विरोधी है, इसलिए हिंदुस्तान का एक भी हिंदुस्तानी इनके साथ नहीं खड़ा होगा। ये
मुद्दा जितना बचाओ, मैं आ गया तुम्ही से पूछूंगा, ये मुद्दा जितना बचाओ कि राम, भाई राम के बारे में तो मैंने कई बार बोला, लेकिन हिंदू मुसलमान तक डिबेट जो चली जाती है उसको बड़ा मुश्किल से मैं खींच के लाता हूं, बड़ी मुश्किल से खींच के लाता हूं पटरी पे, लेकिन होता क्या कि वहीं पहुंच जाती है, फिर वहीं पहुंच जाती है। सर बनारस में भी करिए आप। मैं बनारस में तो करेंगे, बनारस में आ रहे हैं, 24 में आ रहा हूं, 24 में, अरे भाई आ रहा हूं मैं, नहीं कोई समस्या नहीं। मैं ये बता दूं, देश के अंदर सबसे बड़ा मुस्लिम जो आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, और सारे लोग जो है ये तथ्य को व्यू करके देख ले, जो राम को आराध्य मानते हैं, और यहाँ कुछ लोग राम के नाम पर बात करने में कष्ट है। समस्या इसमें अरे भैया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, पूरा देश स्वागत कर रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से श्रेय ले रही है, उनका कौन सा प्रयास है इसमें? इसका जवाब मैं देता हूँ। वो जज जो 70 साल से कहते थे रामनवमी की छुट्टी तो लेते थे जज साहब, लेकिन राम का वजूद पूछते थे, राम के अस्तित्व पर सवाल। एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट सुनो, एक मिनट, खड़े रहो, आराम से, कूल डाउन, पानी पियो, पहले जाओ, पहले जरूर दे दूंगा, पहले आप खड़े रहिए, बिल्कुल जनता के लिए है, आप खड़े रहिए, आराम से खड़े रहिए, वो पाजी से पूछे, वो समझाएंगे आपको। देखिए पहली बात, हाँ क्या बोला मैं वापस लेता हूँ, मेरे मुंह से मैं कुछ निकलना चाहता था, बीच में मत बोलिए आप। चलिए ठीक है, अगर आपने नहीं, सुनिए पहले समझ लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, कोर्ट में बहस जिरह होती है, तर्क होते हैं इधर से उधर से, उसके बाद थोड़ा मार लेंगे, मैलान आपको ज्यादा जरूरत है दिमाग के अंदर करने की। जी आया जी, देखिए विषय पर रहना चाहिए। अभी इन्होंने बड़ी जादूगर आंकड़ों की बात की। मोदी जी एक योजना लेकर आए, पूरा देश जानता है, आयुष्मान भारत, सारे 24 करोड़ लोगों के कार्ड बने, सारे 5 करोड़ लोग उसके लाभार्थी हैं, योजना में इलाज करा चुके हैं। इन्होंने लाया चिरंजीवी योजना, 5 को 25 किया, 50 किया। हमने पूछा साहब, पत्रकारों ने पूछा साहब, एक लाभार्थी का नाम बताइए, कितनी संख्या है, कितने लोगों ने योजना में इलाज करा? सब वो तो हमें पता नहीं है। इस प्रकार की योजना है तो राजस्थान की जनता उसको महसूस नहीं करती, मध्य प्रदेश के लोग आंख नहीं रखते, उनके कान नहीं है। प्रतीक जी, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री डाकिया बनके सिर्फ 51,000 नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री किस लिए बनाया था? नियुक्ति पत्र बांटेंगे, और डाकिया का काम है, वो प्रधानमंत्री हैं। और दूसरी बात, उन्होंने तो कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है कि रेलवे में नौकरियां नहीं मिल रही है, मोदी जी नौकरियां दो रेलवे में, लगातार इतने पद खाली हैं नौकरियों में, रेलवे में, वहां नौकरियां नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये हमने तो राजस्थान में श्वेत पत्र जारी किया है, 2,13,000 नौकरियां दी है। डिबेट में आखिरी प्रवक्ता है, उसके बाद डिबेट ओपन है जी। कांग्रेस का अहंकार का जो है ना, वो कल भांडा फूटने वाला है कि इस देश में केवल और केवल विकास की राजनीति की आंधी चलने वाली और कांग्रेस का तंबू उखड़ने वाला है। इन्होंने भ्रष्टाचार और परिवारवाद, आपने बोला ट्विटर में ट्रेंड किया, तो मैडम एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री पद को और राष्ट्र को बदनाम करने वाले विदेशी पृष्ठभूमि में आप प्रधानमंत्री पद की तब आप पनौती बोलते हैं, आप जेब कतरा बोलते हैं, उसके बाद नहीं आपके राहुल गांधी जी उसके ऊपर ये बोलते हैं कि ये लोग जो है चाय वाले हैं, इतना प्रधानमंत्री पद के करीब नहीं रख सकते। और ये तब है जब देश की जीडीपी 7.8 है, ये तब है जब राष्ट्र आज 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, और ये तब है जब आज राष्ट्र 4थी बड़ी आर्मी है। इनकी मोहब्बत की दुकान में केवल इमरजेंसी बिकती है, इनकी मोहब्बत की दुकान में केवल 1984 के दंगे। हाँ, बोलिए जल्दी बोलिए सर। हाँ बोलिए। सबसे पहले मैं जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग पेशेंस से सुन रहे हैं, और एक शायरी बोलूँगा क्योंकि माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र उपाध्याय है और मैं बिहार आरा से हूँ। तो पहले दिल्ली कितनी देर पहले आए थे? 13 साल पहले आए थे। बुरी आदतें ले ली हैं आपने? चलिए बोलिए सर। बोलिए। रात को रात का तोहफा नहीं देते, रात को रात का तोहफा नहीं देते, जिंदगी को जज्बात का तोहफा नहीं देते। आपके लिए तो चांद भी दे देते, मगर चांद को चांद का तोहफा नहीं देते। एक और है। नहीं, मुझे माइक दीजिए ना एक बार। नहीं ऐसा करिए कि मतलब मैं ब्रेक ले लेता हूँ, और नहीं ब्रेक ले, फिर पूरा सुनाइए। 2 मिनट दीजिए ना मुझे। तो बोलिए ना। मैं एक सिंगर हूँ, गजल सिंगर हूँ,
तो एक काम करिए, ब्रेक पे पूरा सुनाइए जी, बोलिए। आ रहा हूं, वेट करिए। चारों प्रदेशों के अंदर इतनी बड़ी पनौती आने वाली है कि राजस्थान से, उससे गुजरात से ही बड़ी पनौती आने वाली है भाई साहब। मोदी जी से बड़ी पनौती आएगी वहां पर। ये शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं आप? अच्छा लगता है, बहुत आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, ये शब्द जनता में मौजूद हूं, मैं इसको कुछ बोलूं, जरूर बोलूंगा। ये शब्द मैंने कहा कि क्यों बोलते हैं आप? बोले मुझे अच्छा लगता है। जाकी रही भावना जैसी, पूरी करिए प्रभात जी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखा ही 3 तैसी। हाँ, सवाल ये है, आपने कहा मैं एक मानता हूं, मैं एक बात और कहता हूं। आपने अपनी बात रखी, मुझे आपका स्वागत है। मैं एक बात और कहता हूं, आ रहा हूं झा साहब, चिंता ना करिएगा, पूरी गजल सुनूंगा। लोकतंत्र का अगर ये पर्व है तो उसका प्रतिफल भी उत्साह, और उसका प्रतिफल भी, उत्सव का प्रतिफल भी अच्छा और सुखद होगा। और अगर कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता है तो या तो वो लोकतंत्र में बिहेव नहीं करता, या उसका विश्वास नहीं है, या वो लोकतंत्र के लिए एक ब्लॉट है, धब्बा है। इसमें कहीं दो राय नहीं, क्योंकि अगर लोकतंत्र पर्व है तो उसका जो निष्कर्ष है वो उत्सव है, तो उसका निष्कर्ष भी आनंद होगा। उत्सव का जो रिजल्टेंट है वो आनंद होगा, और आनंद में कोई ये शब्द इस्तेमाल करता है या कोई और शब्द, तो मेरे हिसाब से वो उचित नहीं है। जी दे दूंगा जी। इन्होंने आचार्य जी की बात करी, यही लोकतंत्र है। हमारी पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र है, मैं बोल सकता हूं। मैंने इसी चैनल पे अपने बड़े नेता के बयान के विरुद्ध बोल दिया था। मैंने कहा था मैं डिनाई करता हूं उनके बयान से, और पहला शो था मेरा आपके साथ प्रतिक्रिया। लेकिन आप समझो, लोकतंत्र की जो मर्यादा और लोकतंत्र की प्रतिष्ठा स्थापित है इस देश में, मैं लोकतंत्र की धरती से आता हूं, जिसने दिया है लोकतंत्र विश्व को, उस लोकतंत्र की मर्यादा और प्रतिष्ठा तभी स्थापित होगी जब देश के प्रधानमंत्री किसी को झूठों का सरदार और किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना बंद करेंगे। ये प्रधानमंत्री को सोचना होगा। और मैं प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब आप मंचों पे जाके, सार्वजनिक जगहों पे जाकर के इस ढंग के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो फिर वो पनौती बोला जाएगा। फिर नहीं रोक सकते आप इन चीजों को जनता से। ताइवान को अमेरिका से मिल सकते खतरनाक 108। प्रधानमंत्री को आप चौकीदार चोर है का नारा देंगे? क्या ये लोकतंत्र की मर्यादा है? क्या ये लोकतंत्र की मर्यादा है कि एक प्रधानमंत्री को आप नीच जैसा शब्द कहेंगे? क्या यह मर्यादा है? अरे ऐसे ऐसे शब्द आप लोगों ने बोला है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, ऐसा शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया है। देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके बारे में बोला था रेनकोट पहन के नहाते हैं। ये भाषा होती है। मनमोहन सिंह जी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देहाती औरत कहा था, तो मेरे देश का मुख्यमंत्री वहाँ गुजरात का, उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया था। ये लोकतंत्र की मर्यादा रखते हैं। अरे बिरयानी खाने मैं बताता हूँ, मुझसे कहते हैं कि आप ये आहा क्यों करते हैं? हाँ जी, आपकी एनर्जी लेवल तो एकदम कमाल। नहीं, वो एनर्जी लेवल का खेल नहीं है। इनको अगर शांत ना करें तो लोकतंत्र का उत्सव एक यही हो जाए। अभी गुमशुदा की तलाश, मनोज शाह, पिता का नाम तपन शाह, ये बात बार बार दिखाते रहिएगा। किसी के परिवार में कोई खोया है, वो घर लौटा है, कोई बच्चा खड़ा। क्या उम्र है बेटा? सर मेरा उम्र 20 साल है। ये एक बात यकीन रखना, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही मैं शो करता हूँ। एक मिनट प्लीज, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही मैं शो करता हूँ। और तुम्हारे पिता तुम्हारे घर लौटे, पहुंचे, कहीं अगर हैं इनके बारे में कोई सूचना है तो जरूर। और अगर आप जी हाँ सर, ये लोकतंत्र की बात, ये सभी नेता जो है, वैसे तुम्हें मैं सैल्यूट करता हूँ। तुम्हारे कौन खोए हैं? ये मेरे भैया हैं। तुम्हें मैं सैल्यूट करता हूँ। जिसका एक बड़ा भाई खोया हो, उसके बाद वो लोकतंत्र की बात करे, प्लीज उसके लिए क्लैप करिए। ये है ताकत। कहाँ गए पनौती वाले? नहीं गए हैं? गए, चले गए पनौती वाले। ये है ताकत। बड़ा भाई खोया है, हाथ में बैनर लिए है और कह रहा है मैं लोकतंत्र के बारे में बोलना चाहता हूं। क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम विकास कुमार है। तुम कुछ भी बोलो, मुझे नहीं मालूम क्या बोलोगे, अच्छा बुरा या जो तुम्हारी समझ है वो बोलोगे, लेकिन मैं तुमको सैल्यूट करता हूं जी। इतने दुख में भी वो चीज याद रहती है। बोलो। सर मैं बिहार से आया हूं और मेरे भैया यहाँ पे कन्हई गांव 45 सेक्टर में थे, गुरुग्राम में। वहाँ पे 20 तारीख को ये लापता हुए हैं। उसके बाद हम लोग कंप्लेन किए, 22 तारीख को FIR दर्ज हुआ। उसके बाद भी मैं कल गया था, मैं गांव से फिर आया, रिसेंटली आया हूं कल।
और फिर मैं गया पुलिस स्टेशन, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। और मैं जब 112 पे पहले कॉल किया, फिर वहाँ पे पुलिस वाले आए। थाना कौन सा नंबर है? थाना कौन सा सेक्टर? सेक्टर 40 में पड़ता है। सेक्टर 40 के थाना गुरुग्राम के सेक्टर 40 के थाना प्रभारी से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, बहुत हाल का मामला है। अभी इन्होंने कहा कि जल्द कितने दिन पहले गए हैं? 20 तारीख को। तो बहुत जल्दी अगर तत्काल कार्रवाई होगी तो कोई ना कोई जानकारी मिलेगी और मिलने चाहिए, खोजना चाहिए। अगर FIR आपने दर्ज की है तो ये सराहनीय कार्य है। इसको मैं अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि आपने FIR दर्ज कर ली है, ये सराहनीय कार्य है। लेकिन इस पर तुरंत फौरी तौर पे काम होना चाहिए, बात होनी चाहिए। जी आया, रुको, आ रहा हूं जी, इधर बोले थे जी। सर मैं इतना बोलना चाहूंगी, लोकतंत्र की मर्यादा रखने के लिए सबसे ज्यादा विपक्ष को इतना तो चाहिए कि कम से कम प्रधानमंत्री पद का तो अपमान न करें, क्योंकि राष्ट्र का अपमान है, किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है। इसकी आप संज्ञा लें। दूसरी चीज, हमको मुद्दों पे बात करनी है। बात है कि 4 राज्यों में कल चुनावों का रिजल्ट आने वाला है, किसकी किस्मत जगने वाली है। आपने मुझसे ज्योतिष की बात करी थी, तो मैं उसको जरूर लेकर आऊंगी। पूर्ण रूप से राजस्थान में और MP में बीजेपी की सरकार बिना किसी अवरोध के आने वाली है। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर और तेलंगाना में KCR आएंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है, आप कल देख लीजिए। अभी ज्योतिष है। मैंने कहा वर्ल्ड कप फाइनल वाला तो भविष्यवाणी नहीं हो जाएगा, मैं सुन रहा था टीवी चैनलों पे। तो भाई कोई बात नहीं, भगवान तो हम है नहीं, लेकिन इतना जरूर है, कल की एक दिन की बात है मेरे भैया, आप देख लेना। दूसरी बात, मुद्दों की बात होनी चाहिए, राष्ट्र के मुद्दों की बात होनी चाहिए कि राष्ट्र का विकास किसके सरकार के अंदर आ रहा है। 9 साल में आपका देश जहां पे प्रगति के पथ पे चल रहा है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ, किसी ने संवेदनहीनता की पराकाष्ठा ये देखी है कि जब उत्तरकाशी में टनल से हमारे बच्चे बाहर आए 41, तो किसी ने जाके वहां पे जाके उनकी सुधनी ली, किसी ने जाके बालासोर में जाके सुधनी ली। इन्होंने केवल और केवल तुष्टिकरण किया। उसके बाद मैं आपसे बोलती हूँ, जब भोपाल त्रासदी आई थी या केदारनाथ त्रासदी आई थी, तब आपका क्या डिजास्टर मैनेजमेंट था। और उसके बाद मणिपुर भी हमने हैंडल किया है। मणिपुर बोलोगी, नहीं, कोई डर नहीं है, डर के आप भागे थे। मणिपुर में डर के आप भागे थे, पूरा मणिपुर। अभी बढ़िए जी, वेरी क्विक एंड देन जी। प्रतीक जी, एक व्यक्ति है इस देश में, एक ऐसा नेता है जिसको लगातार भारतीय जनता पार्टी ने गाली देने का काम किया। उसकी माँ को शहीद की बेटे को हमेशा गाली देने का काम किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप सुनते रहे, सहन करते रहे। आज जनता उसके साथ खड़ी है और उसी नेता को जननायक कह रही है। और देश की जनता जिसको जुमलेबाज क्यों कह रही है, देश के इसको मोदी जी को पनौती, क्योंकि देखिए एक उन्होंने क्यों जो वादे किए वो झूठ बोला है। नहीं, आई वोंट टेक। मैं अपने इस शब्द को मैं हरगिज नहीं लूंगा जी, मैं नहीं लूंगा। शब्दों की बात दोनों तरफ से बहुत हो गई। अब जनता के सामने मैं तथ्यात्मक चीज रखना चाहूंगा। वेरी क्विक बोल रहा हूँ ना। ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने बाकायदा न्यायालय के अंदर जाके अपने शब्दों के खिलाफ माफी मांगी हो? वो बता दो। भाजपा के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं या फिर जो है सबसे बड़े इनके नेता है, कौन है? जी हाँ, प्रतीक जी, एक शब्द का बार बार प्रयोग हुआ, वो शब्द इन्होंने प्रयोग किया तो निश्चित रूप से जिनके लिए किया वो इनके लिए पनौती बनकर ही आए हैं। सुन लीजिए। और मैं और देश की जनता कह रही है चुनौती चुनौती चुनौती। नरेंद्र मोदी गरीबी के लिए चुनौती, नरेंद्र मोदी भूखमरी के लिए चुनौती, नरेंद्र मोदी आतंकवादियों के लिए चुनौती, नरेंद्र मोदी नक्सलियों के लिए चुनौती, नरेंद्र मोदी परिवारवादियों के लिए चुनौती, भ्रष्टाचारियों के लिए चुनौती, वंशवादियों के लिए चुनौती। और राहुल गांधी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सुन लो देश की जनता की तरफ से, ये नरेंद्र मोदी तुम्हारे लिए भी चुनौती है, तुम्हारी पार्टी के लिए भी चुनौती है, तुम जैसे तमाम दलों। पसमानदा समाज के हमारे भाई खड़े हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं बड़ा उम्र में बड़ा मैं हूंगा कि आप बड़े होंगे? आप बड़े होंगे। मैं बड़ा हूंगा, ठीक है। मैं बड़ा हूं भी ना हूं, लेकिन मैं यहाँ तो बड़ा हूं। तो मैं वक्त के बाद, ब्रेक के बाद आपके पास आ जाऊं तो बुरा तो नहीं मानेंगे? आप बहुत अच्छे आदमी हैं। वक्त छोड़ से ब्रेक के बाद फिर आ जाए। बोलिए मन का आपा खोए और 2019 में अमेरिका और ताइवान के बीच हुई थी डील। 3 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन पर सटीक निशाने लगाने में सक्षम है एम्ब्रिस्टेक।
अजरबैजान ने अमेरिका पर आर्मेनिया का साथ देने का आरोप लगाया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति एंटनी ब्लिंकन से जाहिर की उन्होंने नाराजगी। आर्मेनिया के साथ देने पर अमेरिका से रिश्ते खराब होने की धमकी दी गई। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने पहले दिन करीब 61 करोड़ की कमाई की है। हिंदी के अलावा फिल्म तेलुगु, तमिल और मलयालम में भी रिलीज की गई। रणबीर कपूर की एनिमल के सामने विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर की ओपनिंग धीमी रही है। पहले दिन फिल्म में 5.50 करोड़ रुपए कमाए। कल आएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव परिणाम। सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारी। फलौदी सट्टा बाजार ने राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। बीजेपी को 115 से 118 सीट मिलने का लगाया जा रहा है अनुमान। कांग्रेस को सिर्फ 68 से 70 सीट मिल रही है। फलौदी सट्टा में सीएम पद के लिए वसुंधरा राजे के बाद अर्जुन राम मेघवाल पर लगाया जा रहा है दाव। कांग्रेस के कई मंत्रियों की हार का भी किया जा रहा है दावा। टारगेट महापौर में राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने का बड़ा दावा। बीजेपी को 104 सीट तो कांग्रेस को 83 सीटें मिलने का अनुमान है। नतीजों से पहले राजस्थान में सीएम पद के दावेदारों की दिल्ली दौड़ हुई तेज। दिल्ली में बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिले बाबा बालकनाथ। राजस्थान चुनाव के नतीजे आने से पहले राज्यपाल कलराज मिश्र से मिली वसुंधरा राजे। जयपुर में आरएसएस के नेताओं से भी मुलाकात की। राजस्थान में चुनावी नेताओं से एक दिन पहले जयपुर में वसुंधरा राजे ने मोती डुंगरी गणेश मंदिर में की पूजा। भगवान गणेश का पुष्प पंचामृत से किया अभिषेक। चुनाव में बीजेपी की जीत का मांगा आशीर्वाद। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंची राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। चुनाव के नतीजे आने से पहले की विशेष पूजा। राजस्थान में निर्दलीय और बागियों को साधने में जुटी कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जीतने वाले संभावित बागियों और निर्दलियों से किया जा रहा है संपर्क। वसुंधरा राजे सिंधिया ने जीतने वाले संभावित प्रत्याशियों से की मुलाकात। सूत्रों ने किया दावा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी संभाला मोर्चा। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश का आरोप। कहा विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए कांग्रेस ने बेंगलुरु में बुक किए 2 रिजॉर्ट्स। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने बीजेपी को 135 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया है। एग्जिट पोल को बताया जनता के मन का रुझान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजस्थान में बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा 3 दिसंबर को जनता को अराजकता और भ्रष्टाचार से मिलेगी मुक्ति। लोगों ने कमल खिलाने का दिया है आशीर्वाद। टारगेट महापौर में मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 127 सीटें तो वहीं कांग्रेस के खाते में 100 सीट आने का अनुमान। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल को कमलनाथ ने बताया गलत। 3 दिसंबर को कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आने का किया दावा। एग्जिट पोल को कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र बताया। फलौदी सट्टा बाजार में मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिल सकती है बढ़त। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया। कहा 24 घंटे के बाद सबके सामने होंगे नतीजे। बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को किया 130 सीटें मिलने का दावा। बीजेपी पर लगाया विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने किया बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा। कहा बीजेपी के खाते में आएंगी 45 सीटें। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को बहुमत मिलने के आसार। सीएम की कुर्सी को लेकर शुरू हुई खींचतान। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में कलह बढ़ने की आशंका। ऑनलाइन बेटिंग के अवैध कारोबार पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम को लिखी चिट्ठी। ऑनलाइन बेटिंग के अवैध कारोबार पर बैन लगाने की मांग। टारगेट महापौर में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 50 सीटें तो वहीं तेलंगाना में 61 सीटों के साथ मिल सकता है बहुमत। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आज पहुंचेंगे हैदराबाद। तेलंगाना में कांग्रेस उम्मीदवारों को एकजुट रखने की मिली जिम्मेदारी। सरकार गठन तक हैदराबाद में रुकेंगे। बीआरएस पर लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप। कल आने वाले नतीजों से पहले तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा का बयान। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने का दावा। त्रिशंकु विधानसभा की जताई आशंका। 4 दिसंबर को होने वाली तेलंगाना सरकार की आमिरी मीटिंग पर बड़ा विवाद। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। 3 दिसंबर को आएंगे तेलंगाना विधानसभा चुनावों के नतीजे। मध्य प्रदेश के नतीजों से एक दिन पहले मुरैना में शनि मंदिर में जेपी नड्डा ने की पूजा। नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा रहे मौजूद। दिल्ली में आज बीजेपी महासचिवों की बड़ी बैठक। 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों से पहले बनेगी रणनीति।
मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती अब 3 की बजाय 4 दिसंबर को होगी। मिजोरम के लोगों की अपील के बाद चुनाव आयोग ने बदली मतगणना की तारीख। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर अमित शाह सोमनाथ मंदिर में विधि विधान से की पूजा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। दुबई में वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज सम्मेलन में शामिल होने के बाद वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर साझा की सम्मेलन की झलकियां। पृथ्वी के लिए सबको साथ मिलकर काम करने की अपील की। वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज सम्मेलन में पीएम ने 2028 COP33 सम्मेलन भारत में कराने का रखा प्रस्ताव। कहा, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत का 4% से भी कम योगदान। दुबई में COP28 क्लाइमेट समिट के दौरान पीएम मोदी से मिली इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। #मेलोडी के साथ मेलोनी ने ट्वीट की प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी और कहा कि COP28 में अच्छे दोस्त। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा की जा सकती है लोकसभा सदस्यता। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में महुआ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने की खबर। सोमवार को शीतकालीन सत्र के पहले दिन पेश होगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। महुआ मोइत्रा के समर्थन में उतरे अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। एथिक्स कमेटी की कार्य पद्धति को रिव्यू करने की मांग। निजी मामले में भारत की मदद नहीं कर रही है कनाडा सरकार। CNN न्यूज 18 के हवाले से खबर कि कनाडा जाने वाली इंटेलिजेंस अफसरों की टीम को कनाडा ने वीजा देने से इनकार कर दिया। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा। रामलला के भी दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल VK सिंह भी मौजूद थे। अयोध्या में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने निर्माण कार्य की जानकारी दी। अयोध्या में बन रहे श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का काम पूरा हो चुका है। सीएम योगी और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया निरीक्षण। 2 हफ्ते में अयोध्या में शुरू हो सकती है हवाई सेवा। हफ्ते में 7 दिन दिल्ली और अहमदाबाद तक के लिए शुरू हो सकती है सेवा। पुणे में पार्टी कार्यालय पहुंचे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। अपने गुट के नेताओं से की मुलाकात। पार्टी की भावी रणनीति पर चर्चा की गई। दिल्ली के शराब घोटाला केस में संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की 60 पेज की चार्जशीट। दिल्ली तिहाड़ जेल में फर्जी तरीके से भर्ती 50 कर्मचारियों को किया गया निलंबित। साल 2020 में DSSB के जरिए तिहाड़ में अलग अलग पदों पर हुई थी भर्तियां। ओडिशा में पारादीप बंदरगाह पर 22 किलो कोकेन किया गया जब्त। 220 करोड़ रुपए बताई जा रही कीमत। इंडोनेशिया से डेनमार्क भेजी जा रही थी खेत। उत्तरकाशी की सुरंग से सुरक्षित निकले मजदूर पहुंच रहे हैं अपने अपने घर। घर पहुंचने पर श्रमिकों का हुआ शानदार स्वागत। उत्तरकाशी टनल से निकले झारखंड के 15 मजदूर पहुंचे रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर मजदूरों से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश में जारी है बर्फबारी का दौर। कुल्लू और लाहौल को जोड़ने वाली अटल टनल के पास जमी बर्फ की मोटी परत माइनस में पहुंचा सुबह का तापमान। जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में गिरी बर्फ। पुंछ, डोडा और कुपवाड़ा में जमकर हुई बर्फबारी। सड़क पर जमी बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के लिए जारी किया गया अलर्ट। उत्तरी कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में आ सकता है बर्फीला तूफान। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। चुनाव नतीजों से पहले शुरू हुआ पूजा पाठ का दौर। राजस्थान की पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने जयपुर में श्री मोती डूंगरी गणेश मंदिर और दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। कांग्रेस के कई मंत्रियों ने भी मंदिर में लगाई हाजिरी। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची तेलंगाना कांग्रेस। 4 दिसंबर को केसीआर की कैबिनेट बैठक के खिलाफ ईसी में दर्ज करवाई शिकायत। कल आएंगे 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए होगी मतगणना। न्यूज 18 इंडिया पर सुबह 6 बजे से देखिए सबसे तेज चुनाव नतीजे। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में चक्रवात की चेतावनी। 9 बंदरगाहों पर किया गया अलर्ट। मछुआरों से समुद्र में नहीं जाने की अपील की। चक्रवात की वजह से तमिलनाडु प्रशासन अलर्ट है। पुडुचेरी, कराईकल और यानम में 4 दिसंबर को बंद रहेंगे सभी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले राज ठाकरे। दोनों के बीच टोल बूथ और दुकानों पर मराठी में साइन बोर्ड लगाने पर चर्चा की। तमिलनाडु में ईडी की बड़ी कार्रवाई। एक डॉक्टर को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 15 दिसंबर तक भेजा।
तमिलनाडु के मैदुरु में ईडी का अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने की कार्रवाई, ईडी अधिकारी पर 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों का हमला, आईईडी में ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कॉलेज के छात्रों के बीच हुई मारपीट, हिंसक झड़प के दौरान फायरिंग का भी आरोप, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में तेंदुआ दिखने से दहशत, पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। दिल्ली में एक लड़के की बेरहमी से हुई पिटाई, वीडियो सामने आने के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। संगरूर में फूड पॉइजन का मामला सामने आने के बाद बड़ी कार्रवाई, पंजाब के शिक्षा मंत्री ने रद्द किया हॉस्टल की कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट, 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। हरियाणा के करनाल में ओलावृष्टि का कहर, सैकड़ों एकड़ खेती में खड़ी फसल हुई खराब, लाखों के नुकसान की आशंका। राजस्थान के कोटा में छात्रों की खुदकुशी से फिर मचा हड़कंप, 2 दिन में 3 छात्रों ने आत्महत्या की है। मेडिकल नीट की तैयारी कर रहे थे तीनों छात्र। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में कोस्ट गार्ड की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, 11 मछुआरों को समुद्र से बचाया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सिंगापुर में सेमिकॉन ग्रुप के साथ की बैठक, प्लांट का भी दौरा किया। पंजाब के तरनतारन में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से संदिग्ध ड्रोन बरामद किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में जमकर हुई बर्फबारी, बांदीपुरा गुरेज रोड पर राजदान टॉप इलाके से बर्फ हटाने में जुटी बीआरओ की टीम। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी जमकर बर्फबारी हुई है, यहां पर मकान और गाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव ने पार्टी छोड़ने वालों पर साधा निशाना कहा, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थ और लालच के चलते पार्टी छोड़ दी। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, नीतीश कुमार की तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। गाजा पट्टी में इजरायल की सेना ने हमास के ठिकानों को तबाह करने का बड़ा दावा किया है। हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों पर किया गया हमला, आईडीएफ ने जारी किया तबाह का वीडियो। गाजा पट्टी में हमास के 400 आतंकी ठिकानों पर इजरायल ने हमले का दावा किया है। खान यूनिस में 50 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया गया। लेबनान की सीमा पर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल ने किया हमला, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स से बरसाए गए बम, आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। गाजा में दोबारा युद्ध शुरू होने के विरोध में अमेरिका के वाशिंगटन में इजरायल के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया, फिलिस्तीनी झंडे के साथ गाजा पर हमले बंद करने की। अमेरिका के एटलांटा में इजरायल के वाणिज्य दूतावास के बाहर फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन, एक प्रदर्शनकारी ने खुद को लगाई आग, पुलिस ने अस्पताल में करवाया भर्ती। गाजा में इजरायली सेना पर हमास के लड़ाकों ने किया हमला, आतंकी संगठन की तरफ से जारी किया गया वीडियो, इजरायल के टैंकों को नुकसान पहुंचाने का दावा। गाजा में इजरायल की सेना ने बचाया कोहराम, रात भर बमबारी और रॉकेट अटैक से हुई भारी तबाही। शुक्रवार को इजरायल के हमले में 184 लोगों की मौत हुई। इजरायल के तेल अवीव में मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हमास के रॉकेट्स को नाकाम कर दिया है। गाजा पट्टी से इजरायल की सीमा में दागे गए थे रॉकेट्स। यमन की राजधानी सना में सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया है। गाजा पट्टी पर इजरायल पर हमले का विरोध किया गया, नेतन्याहू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इजरायल और हमास युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने अरब देशों से विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है। युद्ध के बाद गाजा के भविष्य पर चर्चा की गई। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल हमास युद्ध पर जताई चिंता, कहा युद्ध शुरू होने पर मानवीय सहायता पहुंचाने पर मंडरा रहा है संकट। वेस्ट बैंक में इजरायल की जेलों से छूटे कैदियों को जश्न मनाने से रोके जाने पर बवाल मच गया है, इजरायल की पुलिस से भिड़े लोग। गाजा के पूर्वी खान यूनिस में इजरायल की एयर स्ट्राइक, सुबह सुबह हुई बमबारी में भारी तबाही का दावा, 20 से ज्यादा घर प्रभावित। भारतीय टीम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाली टीम बनी है। रायपुर में चौथे टी20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली टीम इंडिया को जीत, 136वीं जीत थी ये। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने एक मॉल में स्पा की आड़ में देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 44 लड़कियों और 21 लड़कों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में विकास प्राधिकरण के एक सहायक इंजीनियर का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। नक्शा पास करवाने के नाम पर 20,000 रुपए रिश्वत लेने का। मध्य प्रदेश के भिंड में कलेक्ट्रेट के पास लड़के ने सरेआम की फायरिंग, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना, मामले की जांच में जुटे पुलिस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस अधिकारी का फर्जी वीडियो बनाकर बुजुर्ग से की गई ठगी, वीडियो कॉल पर मांगे गए पैसे, मामला दर्ज कर जांच में जुटे पुलिस। पंजाब पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 गुर्गों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से कार बरामद। अमृतसर में हुई फायरिंग मामले में तलाशी। गाजियाबाद में स्कूटी सीख रही महिला का गैंगरेप, दिल्ली की रहने वाली है पीड़ित, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश।
मुंबई के पास कल्याण में एक बिजनेसमैन पति पर अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या का आरोप। रिश्तेदार को फोन पर हत्या की जानकारी देने के बाद हुआ फरार, तलाश में जुटे पुलिस। दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया पहला सैन्य जासूसी उपग्रह। अमेरिका की एस्ट्रोनॉमेटिक्स कंपनी स्पेस एक्स के साथ जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर कार से टकराया। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। इटली के माउंट एंटना ज्वालामुखी में विस्फोट जारी। ज्वालामुखी से लगातार लावा निकल रहा है। 19 नवंबर से ज्वालामुखी से 200 से ज्यादा विस्फोट दर्ज किए गए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा ऐलान। 1,70,000 फोर्स बढ़ाने का लिया गया फैसला। रूस और फिनलैंड के बीच बढ़ा तनाव। लगातार हो रही घुसपैठ की वजह से रूस ने फिनलैंड से लगती सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया। चीन ताइवान युद्ध पर अमेरिका की रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा। ताइवान पर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला कर सकता है चीन। ताइवान के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। ताइवान को कमजोर करने के लिए साइबर हमलों का सहारा ले सकता है चीन। ताइवान को अमेरिका से मिल सकते हैं खतरनाक 108 एमरेस टैंक। साल 2019 में अमेरिका और ताइवान के बीच हुई थी डील। 3 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है एमरेस टैंक। अजरबैजान ने अमेरिका पर आर्मेनिया का साथ देने का आरोप लगाया। सब लोग साथ में गाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साज संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। मेरे साथ में गाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और निश्चित तौर से लोकतंत्र का पर्व, और उस मैंने ये बात कही थी ब्रेक पे जाने से पहले, अगर वो पर्व है, उत्सव, अगर तो शब्द लगना ही नहीं चाहिए, है तो उसका जो रिजल्टेंट है वो आनंद ही होना चाहिए। तो कुछ भी रिजल्ट हो वो आनंद है सबके लिए और सबको उसी तरह से लेना चाहिए। बहरहाल रिजल्ट, हाँ हाँ ठीक, रिजॉर्ट पे बात हो गई, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पे बात हो गई, चुनावी गणित पर बात हो गई, अपशब्द पे बात हो गई, लैंग्वेज पे बात हो गई, तमाम सारे मुद्दों पे बात हुई। लेकिन मैं बेरोजगारी, रोजगार, सब पर बात, सारे मुद्दों पे बात होती है, ऐसा नहीं है। मेन मुद्दा भी यही है, मैं मानता हूं। लेकिन शराब छोड़नी चाहिए, पी के नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं, उत्सव है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके पिताजी की इच्छा थी कि कभी वो शो में आते देखने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरा शो घर पे देखते हैं। काफी बरस हो गए, 16-17 साल से मैं ये शो कर रहा हूं। नहीं आ पाते, दूर दराज के इलाकों में होते हैं, कभी मौका लगता है नहीं आ पाते हैं, कभी लगता है तो आ जाते हैं। और ये शो जो है ये इन्हीं तमाम सारी घटकों से, एलिमेंट से मिलकर बना है और ये तमाम सारी चीजें इसको जोड़ के बनाती हैं शो को। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आप मेरे भीड़ में खड़े थे, बोली मेरे परिवार के लोग देख रहे हैं और पिताजी की इच्छा थी कि आने की,
क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार विवेक है। कुमार विवेक, कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे मैं बिहार का आरा का रहने वाला जी, बिहार के। बहुत बहुत स्वागत है आपका और तमाम सारे लोगों का स्वागत करता हूँ। तशरीफ रखिए। इधर से सेना के लिए एक सवाल था कि सेना की भर्ती को लेकर कि नहीं रुकी हुई है, जरूर होनी चाहिए। क्या नाम है तेरा? जी सर, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, राजेंद्र सिंह सर मेरा नाम है। सर हमारा पेंडिंग एग्जाम 2021 से 2024 लगने वाला है सर। 3 साल हो गए सर, आज तक हमें ये आश्वासन दिया गया गवर्नमेंट। एक भी चीज सुनो, मेरी बात सुनो। अगर तुम सेना में भर्ती होना चाहते हो तो सेना का पहला नियम है कि अनुशासन। तुम जो यहाँ पे महिला लेडी खड़ी थी उसको तुमने बड़े धक्का मारा, उसको पीछे कर दिया। अरे 3 साल हो गया, जब 30 बरस हो जाए। भागीरथ ऐसे ही थोड़ी ना आ गई थी गंगा, वो तो ठीक है ना। अनुशासन है नहीं, सेना में भर्ती होना है। हाँ बोलो बेटा। जी सर, हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमें 3 साल तक 2021 से हमारी आर्मी पेंडिंग रिक्रूटमेंट चल रहा है सर। हमने सब कुछ क्वालिफाइड कर लिया था, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ सर मैं। हमने सब कुछ क्वालिफाइड कर लिया था, हमने सिर्फ एक अपने एग्जाम देना था, रिटन टेस्ट। आज तक सर 3 साल हो गए, 2.5 लाख 1.5 लाख कैंडिडेट इससे पीड़ित हैं। और एयरफोर्स जो ज्वाइनिंग होनी थी, इससे 8,000 कैंडिडेट उनको सिर्फ ज्वाइनिंग पे जाना था सर। उन्होंने सब कुछ। सेना की भर्ती का मामला है 2021 के बाद का, वो जरूर होना चाहिए, उसमें निपटाना। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और प्रशंसक हैं प्रोग्राम के। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। क्या नाम है? सुभाष वर्मा। सुभाष जी, मैं बात जरूर करूंगा आपसे। जी हाँ बोलो बाबू, बोलो। जो युवा है उसकी बात सुन लेनी चाहिए। हाँ। बात सेना की है तो अग्निवीर योजना जो चल रही है अभी, उसमें रिसेंटली 2 जवान शहीद हुए हैं। उन जो जवान शहीद हैं उनको क्या सम्मान मिला है? जो देश के लिए शहीद हुए हैं, सरकार ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, ये मेन मुद्दा है। बीजेपी के मिला, उनको जो मिला सम्मान मिला अग्निवीर वालों को लेकर उनका कहना था कि जो शहीद हुए उनको सम्मान नहीं मिला। मैं कहा था सम्मान, प्रॉपर सम्मान मिला। जी, देश में कोई भी सेना का कोई भी हमारा जवान कहीं भी शहीद हो, उसको सम्मान मिलना चाहिए। इस पे किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं मिला, नहीं कोई विषय का बात नहीं है। नहीं मिला, मेरी जानकारी में तो नहीं है। मेरी जानकारी में ऐसा घटना नहीं है कि जिसको सम्मान नहीं मिला हो। देश में कोई भी सरकार हो, हमारी हो या किसी और की हो, वो अपने सेना का सम्मान नहीं करेगी तो वो सरकार चली जाएगी। बिल्कुल ठीक। ये बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। सेना का सम्मान नहीं होगा तो ये होगा। मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं। जी बाबूजी, कहाँ से आना हुआ? जी मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम जी है, राम चोपड़ा। राम जी चोपड़ा जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। जी प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार में जितना सम्मान हमारे फौजी भाइयों का हुआ है, आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। अरे वो कह रहे हैं उनको शुबा हो सकती है, कोई गलतफहमी हो सकती है, कोई उच्च स्तर पर जानकारी ना होने की भी वजह हो सकती है, लेकिन मोदी जी ने जितना सेना के लिए किया है। प्रभात जी आराम से उन्होंने की बात, मैंने उसका सम्मान रखा, क्लैरिफिकेशन बीजेपी से लिया। जनता है, बोलने दीजिए उसको। हाँ जी, जितना बीजेपी ने 1 रैंक 1 पेंशन के अलावा भी, मैं भी मेरे पिताजी भी फौज में रहे हैं, एयरफोर्स में पूरी उन्होंने जिंदगी अपनी व्यतीत की है। हमने देखा है उस समय फौजियों की क्या कदर होती थी और आज कहां तक मोदी जी ने इसको उठाया है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। जी बहुत अच्छी बात है। जी बेटा, कहां से आए हो? मैं नवादा जिला से आया हूं, बिहार। स्पेशल यहाँ से आया हूं मैं, गांव से सर। मैं यूथ होने के नाते बताना चाहता हूं, हमारे देश को, हम अपने देश को प्यार करते हैं, लोकतंत्र से भी प्यार करते हैं, लेकिन ये कौन सी राजनीति है कि लोकतंत्र और देश के चक्कर में देश के युवाओं को सरकार यहाँ पे लॉलीपॉप दे रही है झंडा पकड़ा के। आप भगवा हो तो भगवा पकड़ लो। अरे हम जब देश से प्यार करते हैं, ये यूथ जब देश से प्यार करता है तो सारे मजहब एक है, फिर अलग क्यों है? मैं ग्राम हाजीडाब से आया हूँ, मेरे गांव में नेटवर्क नहीं है और आज के दौर में स्मार्ट इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे बहुत सारी चीजें ला रहे हैं सरकार। क्या इसका कहाँ फायदा? और ये तो सिर्फ एक टैग है। आप अगर कंपनी में मैनेजर हो तो ये सिर्फ एक टैग है, लेकिन रियलिटी ग्राउंड पर अभी भी हमारे गांव में सड़क नहीं है, कनेक्टिविटी। ये कौन सी सरकार है? मैं यहाँ पे आया हूँ 3 साल से। कहाँ से हैं? बिहार से। नवादा जिला से हूँ मैं। नवादा बिहार। हाँ, अब मैं अपना गांव का नाम भी ऐलान कर रहा हूँ, हिसुआ विधानसभा में है, थाना नरहट, ग्राम हाजीडाब। रोड नहीं है, सड़क तक नहीं है, लेडीज कैसे चलती है? और लोग, और वहाँ की सरकार कहती है नहीं बनने। दो बातें कहूंगा आज। जब उन्होंने पहली बात कही कि रोज युवा का इस्तेमाल मत करिए, यह गलत हो जाएगा, मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा था। प्रभात जी की आवाज आई,
मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभात जी ने कहा कि युवा की बात पे, जब आपने जैसे ही कहा कि रोड नहीं है, सांप सूंघ गया, तब नहीं निकला। बिलोंग करती हूँ जी, कैराना, अरे बगल में ही है। सबने सुना होगा। बिल्कुल अभी 2-3 दिन पहले वहाँ से आए हैं। इतना बढ़िया रोड बना है वहाँ पे, एक्सप्रेस हाईवे बन गया कैराना में, बहुत अच्छा। और लॉ एंड ऑर्डर बहुत सही है। पहले अच्छी बात है, जहाँ बन गया बहुत अच्छी बात, जहाँ नहीं बना बनना चाहिए। नौकरी भी नहीं है, प्राइवेट नौकरी में इतना धक्का मारी है, जाना चाहिए, होना चाहिए। बस इतना बोलना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे युवा साथियों, पूरे देश से कहना चाहता हूं, क्योंकि सम्मानित चैनल है, पूरी देश में ये आवाज जाती है। मेरे युवा साथियों, याद रखना, LBW का फुल फॉर्म नहीं जानने वाला BCCI का सेक्रेटरी बन जाता है और आपको रोड पर धक्के खाने के लिए छोड़ा जाता है, तो जवाब दो, जवाब दो। और मैं कहूं कि विश्वेश्वरैया नहीं कहा जा पाता। भारत रत्न है विश्वेश्वरैया। राजनीति में युवा से खेलो मत, जल जाओगे। दोहरी तलवार है, दोहरी तलवार है, जल जाओगे। एक बात तुम्हें सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से, इनके चक्कर में मत पड़ना, अपनी आवाज ऊपर करो और ऊंची करो। राष्ट्रवाद कहना चाहता हूँ, नीतो देवी हमारी विधानसभा है अभी कांग्रेस से, 3 साल से फंड नहीं आ रहा, तो कहां से सड़क बनेगा? ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिया गया है। आप अंदर से सोचो, और ये देश की युवा जानेगी ये रियलिटी कहाँ है। और ये बात समझ में आना चाहिए कि युवा से खेलिए मत, सेंटिमेंट से मत खेलिए। जी बोलिए, कहां से आना हुआ? सर अलीगढ़ से हूँ, मेरा नाम योगेश है। मैं 2 बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे करना चाहता हूँ। जरूर बोलिए, स्वागत है। अगर इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो क्यों लागू करी? मैं यूपी से हूँ। यूपी में एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी खोला है। आज तक किसी भी कॉलेज में जाके, मेरे साथ चलिए कल, किसी भी कॉलेज में 3 साल में एक भी क्लास नहीं लगी। दूसरा मैं बताना चाह रहा हूँ, बच्चों को ना ये अनएजुकेटेड रखना चाहती है बीजेपी। रीजन उसका कि ये कल को आंदोलन करेंगे, अपनी मांग मांगेंगे। एक राइटिंग स्किल से इंसान का बढ़ावा होता है। राइटिंग स्किल की जगह उनको OMR सीट बेस्ड एग्जाम पे ला दिया। ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो क्यों लगाई थी ये? इससे बढ़िया तो पहले वाला था। इससे अच्छा तो पहले वाला था। जी मैं तुम्हारी भी लूंगा इनकी। जी कहां से आना हुआ? मैं उज्जैन बाबा मांग। जी बोलिए। भाई साहब ने NEP की बात करी। NEP जैसा कि NEP ये राष्ट्र को जीवंत करने वाली जो विचारधारा, संस्कृति के माध्यम से, इस शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र को कैसे आगे ले जाए, वो NEP में निहित है। इनके बगल में यही खड़े हैं। आप कहां से हैं? उज्जैन से। और आप कहां से हैं? सर मैं यूपी से हूँ। हाँ बोलिए फिर। अगर इस राष्ट्र को और गति और मजबूती देना है, इस राष्ट्र को जीवंत करना है, तो जो पूर्वज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस राष्ट्र को और मजबूती देगी। उसी परंपरा। वो कह रहे हैं भाई क्लास तो लगाओ। क्लास अब जब बात की जा रही है, आप जिस मेरे से बात करिए। देखिए पूरी बात सुने, इनसे भी सुनूंगा। ये जो NEP है ये एजुकेशन और इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड पॉलिसी है, और इसको जितनी मजबूती से हम इम्प्लीमेंट करेंगे उतनी मजबूती से हमारी। बिहार में 6 साल में ग्रेजुएशन होती है सर। बिहार में 6 साल। जोर से बोलो, नहीं भगा दूंगा यहाँ से। बिहार में 6 साल में ग्रेजुएशन होती है। जोर से बोलो, प्रभात जी तक कान में जाए बात। यूनिवर्सिटी है। जोर से बोलो, भगा दूंगा। हाँ 6 साल में होती है। जोर से बोलो। 6 साल में होती है ग्रेजुएशन। अरे जवाब क्या दोगे? पानी लाओ इतना, हमको उसी में डुबो और खत्म कर दो। जनाब भारत माता की। शो खत्म। नहीं, कल का जो रिजल्ट आना है बहुत अच्छा आएगा, और मैं तो कहता हूँ भाजपा के पक्ष में आएगा, क्योंकि कांग्रेस की जो बैटरी है ना, अब ये फ्यूज हो गई है। ये बैटरी अब ये बैटरी फ्यूज हो गई है। इस चक्कर में आप मत करिए सब नाटक। नहीं, ये बैटरी फ्यूज हो गई है। तो मैं क्यों, मैं समाज से आता हूँ जो 70 वर्ष से पानी के लिए तरसता था, रोड के लिए तरसता था, अनाज के लिए तरसता था। मोदी जी आए हैं, उन्होंने घर घर नल 11 करोड़ नल बांटे हैं उन गरीब बस्तियों में जहाँ मेरा समाज रहता है। तो कांग्रेस कहाँ थी उस समय? एक एम्स था केवल पहले, आज देखो 28 के। मैं आप दोनों से एक बात कहता हूँ, आप यूपी से हैं, मेरा और वहाँ चला गया था, मेरा दिमाग यहीं रखा था। आप न्यू एजुकेशन पे अलीगढ़ से हैं, आप उज्जैन से, मध्य प्रदेश से। ये दोनों से बात है। मतलब आपसे जब मैं कहता हूं तो ये तमाम सारे लोग जो वहां पीछे बैठे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एक दिन यहीं पर चर्चा करेंगे, पक्का करेंगे, और तार तार रेशा रेशा चर्चा करेंगे कि कितना अच्छा है, कितना। जी
आर्मी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए एक शायरी है सर। नहीं, अब आज रहने दीजिए शायरी, नहीं अब रहने दीजिए, रात गहरी हो गई है, शायरी रहने दीजिए, मुझे तबक्को नहीं है ना इस बात का। जी बोलो, क्या नाम है? सोनल कुमार सिंह नाम है सर मेरा। हाँ। मैं झारखंड से आया हूँ। 24 घंटे ये ना लगाया करो, ये सब ये बहुत गलत आदत है। बोलो। मैं झारखंड से आया हूँ। अभी भाई साहब ने बोला कि बीजेपी सरकार स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को पढ़ने नहीं दे रही है, नो जॉब नहीं दे रही है। मैं झारखंड से आ रहा हूँ, 4 साल गवर्नमेंट हो गई हेमंत सोरेन की, 4 साल में अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं आई है जेपीएससी की, जेएसएससी की। लाखों भर्तियां खाली है, शिक्षक की भर्तियां एक भी भर्तियां नहीं आई है। नियोजन नीति तो कौन नीति करते रह रही है झारखंड सरकार। यही अभी आप कॉलेज प्लेसमेंट्स का देखिए, जितनी टेक प्लेसमेंट है, ये बोल रहे हैं कि बाहर की कंपनी है, मेक इन इंडिया करवा रहे हैं। यहाँ एक प्लेसमेंट के लिए बच्चों को जो प्राइवेट में अगर पढ़ रहा है उसकी नौकरी लग नहीं रही है। माँ बाप पैसे भर भर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में उनकी नौकरी लग नहीं रही। आई एम स्टडिंग इन IIT दिल्ली, 4th ईयर में कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अभी मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, हम लोगों की प्लेसमेंट्स में भी सर इतना डाउन चल रहा है सीजन, दिसंबर है, पीक निकल चुका है हमारा। हम लोग क्या घबरा रहे हैं? ये लोग जो रैली भर्ती के लिए बैठे हैं, माय फादर इज इन एयरफोर्स, अग्निवीर की इनकी कुछ भर्तियां होती थी, एटलीस्ट उनके पास ये चांस तो होता था कि आदमी शहर से कहीं से आए कि उनकी परमानेंट पेंशन हो जाए। 4-4 साल में भगते फिर रहे हैं ना, परमानेंट हो रही है, बोल रहे हैं 25% वालों का हो जाएगा। देखिए युवा, ये जो युवा है इसको सुना जाना बेहद जरूरी है प्रभात जी, बिल्कुल सुना जाना बेहद जरूरी है। और ये जहां पे हम बैठे हैं, जहां पे हम खड़े हैं, उसमें युवा अगर अपनी बात कहता है गंभीरता के साथ सुनी जानी चाहिए। कहां से आना हुआ आपका? मेरठ में। क्या नाम है आपका? नव्या। क्या करती हैं? कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट। यहाँ मेरठ में या दिल्ली में? दिल्ली में। कुछ कहना है? बोले कुछ नहीं कहना है। थैंक यू कांग्रेस। देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां शिक्षा पर 18% जीएसटी लग रहा है। तो ये लोग कहेंगे, युवा कहेंगे ना कि किस तरीके से 18% जीएसटी शिक्षा जगत पर क्यों लगा हुआ है। ये उसी पार्टी की प्रवक्ता हैं जिसके मुखिया भाई बहन दोनों कहते हैं कि पेट्रोल पे भी जीएसटी। अब क्या क्या बातें करें। एक और बात, इन्होंने पिछले टर्म में कहा कि मात्र 51,000 नौकरी देख के मोदी जी डाकिया बने घूम रहे हैं। अरे 51,000 हर महीने, हर सप्ताह में नौकरियां आ रही है 2023 दिसंबर तक। इनके मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत, अपनी बेटी के साथ फोटो शेयर करते हैं, विदेश में पढ़ रही है उनकी बेटी, वो विदेश में पढ़ते हुए। इन्होंने, मैं पुनः कह रहा हूं, दिसंबर 2023 तक टाइम बॉन्ड केंद्र सरकार की 10 लाख नौकरियां इसी सरकार ने घोषणा की, उसको पूरा कर रहे हैं। वही 51,000 है, मिलकर 10 लाख। गजेंद्र शेखावत ने अपनी बेटी के साथ फोटो शेयर की विदेश में पढ़ते हुए, और वो कहते हैं कि अंग्रेजी मानसिकता ठीक नहीं है इस देश में, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे और भारत के युवा अंग्रेजी पढ़ के है। राहुल गांधी कहाँ पढ़ के है? उनकी माताजी कहाँ से पढ़े? उनके पिताजी कहाँ से पढ़े? अरे क्या सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने आश्वासन ये दिया था कि 6% एजुकेशन पे खर्च करेगी और 1% खर्च कर। सर मैं हरियाणा से हूँ और मोदी का भगत हूँ। 2014 में भी वोट दिया, 19 में भी वोट दिया, आगे नहीं दूंगा। मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया था इंडियन एयरफोर्स में और उसकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हाँ, क्या हुआ? मेरे को आगे मैंने उसको क्यों वोट दिया और आगे नहीं दूंगा कभी भी। कहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं आई? एयरफोर्स की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, 3 साल हो गए धक्के खाते हुए। एयरफोर्स कसूर था। कौन सा गांव है हरियाणा में? महेंद्रगढ़ जिले में। महेंद्रगढ़ जिले में। उसके क्वालिफाई कब किया एयरफोर्स में? 2021 में। 2021 2.5 लाख बंदे सर, 2 साल तो घूम रहे हैं। 2021 में 2.5 लाख बंदे हैं जी, मुझे मालूम है जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हटो यादव जी, हटिए। सामने इधर कौन को हाथ उठा रहा था? हाँ भैया नमस्ते जी, बोलो। भैया मैं क्या बोलूँ, जो हो रहा है बस बढ़िया हो रहा है। हाँ जी, जो आप कर रहे हो इतना बढ़िया कर रहे हो ना भैया।